थोड़ी देर बाद मैंने निधि को फोन किया और उससे माफी मांगी और उसे समझाया कि मैं गे नहीं हूँ। तो उसने आगे से कहा, ठीक है, अगर गे नहीं हो तो तुम आइंदा आयुष से नहीं मिलोगे। मैंने कहा, ठीक है, नहीं मिलूंगा, पर तुम ऐसा ना कहो कि मैं गे हूँ। और उसके बाद से मैंने आयुष से किनारा करना शुरू कर दिया। मैं कॉलेज में भी अगर जाता तो उससे ना मिलता, ना उसका फोन उठाता, ना ही किसी मैसेज या चैट का रिप्लाई करता। मगर मगर जब रात होती तो खुद ब खुद उसके ख्याल आते। मैं सारी सारी रात उसका प्रोफाइल खोलकर उसकी फोटोज देखता रहता। जब कॉलेज में उसकी आंखें मुझे देखती तो मेरा दिल बैठ जाता। मगर मुझे दुनिया को दिखाना था कि मैं गे नहीं हूँ और मेरा आयुष के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। एक महीना यूं ही निकल गया। एक बार मैं कॉलेज जा रहा था तो देखा कि आयुष किसी लड़की के साथ गाड़ी में बैठा है और उसे किस कर रहा था। मेरे तो जैसे तन बदन में आग लग गई। आयुष ऐसा निकलेगा, मैंने सोचा भी ना था। प्यार की बातें मुझसे, और अब देखो कैसे लड़की के साथ बैठा किस कर रहा था। मैं गुस्से में आग बबूला हो गया। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं निधि के साथ कैंटीन में बैठा था तो आयुष भी उस लड़की के साथ कैंटीन में आया और दूर दूसरे टेबल पर जाकर बैठ गया। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उसकी तरफ ना देखूं, लेकिन खुद ब खुद मेरी नजरें उस तरफ चली जाती। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा कॉफी पी रहा था और हंस हंस के बातें कर रहा था। मैं वहां से उठा और अपने घर वापस आ गया। मुझे सारी रात नींद नहीं आ रही थी। मैं तो जैसे अंगारों पर लौट रहा था। लैपटॉप खोला तो देखा कि वो भी ऑनलाइन बैठा है। पहले सोचा कि मैसेज करता हूँ, फिर सोचा नहीं, मैसेज करने से मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैंने बाइक उठाई, सीधा उसके रूम पर चला गया। दरवाजा खटखटाया तो उसने जैसे ही दरवाजा खोला, मैंने उसके मुंह पर जोर से चांटा दे मारा। वो कुछ नहीं बोला, बस दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मैं उसके पीछे पीछे अंदर गया, पीछे से उसे जोर से धक्का दिया। वो नीचे गिर गया और मैंने उसे मारना शुरू कर दिया। वो चुपचाप मेरी मार खाता रहा। और मैं गुस्से में बोलने लगा कि कौन थी वो लड़की? बड़ा प्यार आ रहा था उस पर। मैं मर गया था जो तुमने ऐसा किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? और उसे मारते मारते मैं जोर जोर से रोने लगा और वो भी। मारते मारते मैंने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पागल हो जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। पर दुनिया वालों से भी क्या बोलूंगा कि तुम मेरे क्या लगते हो? अपने घर पर क्या बताऊंगा मैं कहीं पागल ना हो जाऊं ये सब सोच सोच कर। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। आयुष ने मुझे चुप कराया, आंखों से आंसू पोंछे और पानी पिलाया और कहने लगा, वो लड़की मेरी कुछ नहीं लगती। मैंने तो बस तुम्हें जलाने के लिए ये सब नाटक किया था। क्या? क्या वो सब नाटक था? हाँ, नाटक था। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? तो और क्या करता मैं? एक महीने से तुम ना बात कर रहे हो, ना फोन उठा रहे हो, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, ना चैट। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा तुम्हारी अकल ठिकाने पर लाने के लिए। ये सब बातें सुनकर मेरे मन को जैसे शांति मिली। मैंने आयुष को गले लगा लिया और पहली बार आयुष ने मुझे चूमा। उसके चूमते ही मैं जैसे उसकी आगोश में खो जाना चाहता था। मैंने उसे और कस के पकड़ लिया और उसने भी। फिर हम दोनों एक हो गए। रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह 6 बज गए। आयुष ने मुझे उठाया और कहा, कॉलेज नहीं जाना क्या? जाओ घर जाकर तैयार हो आओ।
मैं उठा और घर चला गया। मुझे उसके साथ बिताई रात की एक-एक बात याद आ रही थी। उसने कहाँ-कहाँ चूमा, कैसे-कैसे प्यार किया वगैरह-वगैरह। एक अलग सी खुशी मुझे मिल रही थी, जो मैंने कभी भी निधि के साथ महसूस नहीं की थी। मैं अपने आप से सवाल करने लगा कि क्या मैं सच में गे हूँ? क्या यही होना गे होता है? ये सब बातें दिमाग में दोबारा आते ही मुझे फिर से डर लगने लगा। मैं फिर से घबराने लग गया और सोचने लगा कि मैं ये सबसे बात कैसे छुपाऊंगा, कैसे बताऊंगा सबको। अगर किसी को पता चल गया तो, मेरे घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा? निधि तो मुझे छोड़कर चली ही जाएगी। नहीं नहीं, ये नहीं होने दूंगा मैं गे नहीं हूं, नहीं हूं मैं गे। लेकिन मैं आयुष को क्या बोलूंगा अब? उसके साथ भी तो धोखा होगा। लेकिन मैं उसके साथ रह भी तो नहीं सकता, तो क्या कहूं उससे? अभी ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी आयुष का फोन आ गया। मैं फोन पर आयुष का नाम देखकर सोच में पड़ गया कि फोन उठाऊं या नहीं। मैंने फोन उठाया तो आयुष बोला, आए क्यों नहीं अभी तक कॉलेज? मैं कब से तुम्हारी वेट कर रहा हूं। मैंने कहा बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज कॉलेज नहीं आऊंगा। ये कहकर मैंने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद आयुष मेरे घर पर ही आ गया। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? ठीक तो लग रहे हो। तुम यहाँ क्या करने आए? अरे तुमसे मिलने आया, तुमने कहा ना तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए देखने आ गया। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, तुमने नहीं, मैंने गलत किया, हम दोनों ने गलत किया। क्या मतलब है कार्तिक तुम्हारा? मैं ठीक बोल रहा हूँ आयुष, मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं गे नहीं हूँ। जो रात में हुआ वो सब गलत था, उसे भूल जाओ। क्या गलत था उसमें कार्तिक? तुम खुद ही मेरे घर पर आए थे, तुमने ही मुझसे माफी मांगी थी, तुम्हारी ही मर्जी के साथ सब कुछ हुआ था। फिर अब तुम्हें ये सब बातें अचानक गलत क्यों लगने लगी? उस वक्त मैं जज्बात में बह गया था। ये सब करने से पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुम अभी यहाँ से जाओ, जाओ प्लीज अभी यहाँ से। कार्तिक ये तुम क्या बोल रहे हो? कल जो तुमने किया, क्या वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक छोटी सी बात है? कितने आसानी से कह दिया कि जज्बात में बहकर तुमने वो सब कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, एक बारी अपने दिल से पूछो, जो किया क्या सच में गलत था? सुबह तक तो तुम बहुत खुश थे। देखो आयुष, मैं ये सब बातें नहीं जानता, लेकिन मैं गे नहीं हूं और ऐसे काम सिर्फ गे ही करते हैं। मेरी जिंदगी खराब ना करो, तुम अपने लिए कोई और ढूंढ लो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अभी तुम यहां से जाओ बस। हम दोनों काफी देर इस बात पर बहस करते रहे और आखिर में आयुष वहां से बिना कुछ बोले चला गया। उसके बाद 2 दिन तक उसका ना कोई फोन आया, ना कोई मैसेज। मैं कभी अपने आप को कोसता तो कभी सारा गुस्सा घर वालों पर निकाल देता। 2 दिन बाद जब मैं कॉलेज गया तो पता चला कि आयुष कॉलेज छोड़कर वापस जयपुर चला गया। ये सुनकर मुझे बड़ा ही धक्का लगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी खो दी। तो तभी ड्राइवर ने आवाज लगाई, साहब आपका होटल आ गया। मैंने अपना होश संभाला। पुरानी बातें याद करते करते रास्ता कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। मैंने ड्राइवर को पैसे दिए और रिसेप्शन से उसका रूम नंबर पूछकर उसके रूम की तरफ चला। लिफ्ट में खड़ा खड़ा यही सोच रहा था, आज 8 साल बाद आयुष से मिलूंगा। कैसा दिखता होगा वो? उसने मेरा नंबर कहाँ से लिया होगा? आज इतने सालों बाद उसने क्यों याद किया? ऐसे कई सवाल मन में लिए मैं उसके रूम पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया।